धामी सरकार ने 2023-24 का बजट पेश कर दिया है और इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा कल्याण के लिए क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 77,407 करोड़ का बजट पेश किया है। इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के रोजगार पर विशेष फोकस किया गया है। पहाड़ों में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा है। वहीं लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50,000 रुपए देने का प्रावधान भी किया है, ताकि पहाड़ों से युवाओं का पलायन रोका जा सके। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पेपर लीक और भर्ती परीक्षा में नकल पर भी सरकार सख्त कानून लेकर आई है, ताकि युवाओं के साथ कोई अत्याचार न कर सके। भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने देश का सबसे सख्त कानून बनाया है, जिसमें नकल करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकतम उम्र कैद के साथ ही सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। वहीं शिक्षा की बात की जाए तो समग्र शिक्षा योजना के लिए 813.83 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 49 लाख रुपए, छात्रवृत्ति के लिए 5 करोड़, क्लस्टर विद्यालय के लिए 51 करोड़, ओबीसी छात्रों को 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी कॉलेजों को 4G कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु 49 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य योग्यता छात्रवृत्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। पिछड़ी जातियों के पूर्व दशम कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को 3 करोड़ 90 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बजट में स्वास्थ्य सेवा पर भी फोकस दिखा। स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 777.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल शुरू होगा। नए मेडिकल कॉलेज के लिए 285 करोड़, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के लिए 151.41 करोड़, देहरादून मेडिकल कॉलेज के लिए 196.23 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हमारी सरकार के द्वारा दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को आसान बनाने के लिए देहरादून से उत्तरकाशी तक ड्रोन से दवाएं पहुंचाने का प्रयोग किया गया है। बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार किसी भी प्रदेश के विकास के पिलर होते हैं, तभी तो इन तीनों पर धामी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। टीम न्यूज स्टेट। और गैरसैंण से खबर, जहां 77,407 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सीएम धामी ने बजट को ऐतिहासिक बताया। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में बोले सीएम धामी, बजट से नए उत्तराखंड का संकल्प पूरा होगा। स्वरोजगार पर सरकार का जोर है। 5 साल में दोगुना होगा बजट। जोशीमठ को बसाने के लिए सरकार संकल्पित है। जोशीमठ के लिए बजट में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। G20 हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। तो कल प्रदेश सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था, जिसको सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक बताया था और उन्होंने कहा था कि प्रदेश को विकास की राह पर ले जाने को लेकर तमाम योजनाएं और परियोजनाएं जो चलाई जाती है, उसको लेकर सरकार संकल्पित है। बजट पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सर, सबसे पहले बजट पेश हुआ है, आपका जो परिधान है वो बिल्कुल इंडियन लुक में, जो एक लोकल होता है पूरा। नहीं, आज बड़ा शुभ कार्य हो रहा है और जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो अपने पारंपरिक जो हमारी वेशभूषा है, हमारे परिधान हैं, वो शुभ माने जाते हैं। इसलिए अच्छा बजट आया है और हम इस बजट के माध्यम से नए उत्तराखंड का भी संकल्प ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से, हमारे देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से यह जो नया उत्तराखंड का संकल्प हमने लिया है वो पूर्ण होगा और आने वाले समय में हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होंगे। सर, बजट में बहुत कुछ नया है इस बार। सड़कों के लिए आपने रखा है, स्वास्थ्य के लिए रखा है, खासकर जो रोजगार के लिए। देखिए, रोजगार परक बनाया है इसको, अनुरक्षण के भी और नए कामों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। कृषि है, बागवानी है, पर्यटन है,
हर क्षेत्र में इस बार सभी विभागों को अलग से पूरा स्टडी करने के बाद उसमें आगे बढ़ाने के लिए, नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि के क्षेत्र के लोगों को काम को आगे बढ़ाने के लिए, और उद्यान के क्षेत्र में काम करने वाले, और साथ ही साथ जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करते हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन सभी को इस बजट से निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलेगा, सहायता मिलेगी। और जैसे हम उद्यान में हमने 815 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है, तो उसमें से 200 करोड़ रुपया केवल और केवल पॉली हाउस बनाने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि पॉली हाउस बड़ी मात्रा में यहाँ बने। कीवी मिशन और एप्पल मिशन और तिमूर मिशन और साथ में दालचीनी मिशन, इन सभी को भी हमने सम्मिलित किया है। ये निश्चित रूप से जो संकल्प नए उत्तराखंड का है उसको ये बजट साकार करेगा, और अगले 5 सालों में हम जो बजट है हमारा वो आज के मुकाबले दुगने पर जाएगा और बड़ा है। पिछले बार हमारा 65,000 करोड़ था, इस बार 77,000 करोड़ पर पहुंच गया है, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, जोशीमठ के लिए भी आपने बहुत कुछ रखा है, जोशीमठ के लोग बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे थे। नहीं, उसमें हमने 1,000 करोड़ का बजट में ही प्रावधान कर दिया है, और केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी लगातार हमको, उन्होंने लगातार यहाँ की चिंता भी करी है, और जब उनको यहाँ से पैकेज भेजेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारा निवेदन होगा केंद्र की सरकार भी उस पर जरूर हम सहायता। आखिरी सवाल, G20 के लिए बहुत अच्छी रकम रखी है ताकि बाहर के लोग आएँ और उत्तराखंड के बारे में जानें। G20 हमारी प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको 3 बड़ी बैठकें, 3 संगोष्ठियां उत्तराखंड राज्य के अंदर दी हैं। एक रामनगर में हो रही है 28-29 तारीख को, जो राउंड द टेबल जो बैठक है वो भारतवर्ष में होने वाली 5 प्रमुख बैठकों में से एक बैठक है। उसमें जो भी तैयारियां हैं, हमारे आने वाले मेहमानों का संपूर्ण रूप से स्वागत करने के लिए हम हर प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, इसलिए बजट का भी प्रावधान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कहा है कि ये बजट उत्तराखंड के विकास की आधारशिला वाला बजट है। गैरसैंण से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ किशोर रावत, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड।